ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोती, भवी चमकती ज्योति। दिव्य वाणी बोलते, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम। शांति। 12 अक्टूबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा की वाणी धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। आज विशेष बाबा ने बाप को याद करना है और उसके साथ साथ बाप से आशीर्वाद लेने के लिए रहमदिल बन करके स्वयं पर रहम करना है। दूसरा बाबा ने कहा, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, खाद बहुत पड़ गई है, लेकिन उस खाद को निकाले कैसे, उसकी युक्ति बता रही है। और शरीर निर्वाह तो करना ही है। इस रूहानी कमाई के लिए भी समय निकालना है। शरीर निर्वाह तो कमाई करना ही है और करते हैं, लेकिन इस रूहानी कमाई के लिए भी समय निकालना है। और बाबा ने सर्विस के लिए कहा कि सर्विस करनी है, अनेकों को पाप का परिचय देना है और सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाना है। आज बाबा की मुरली बहुत गुह्य है। बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह कभी भी जरमुई जगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे।
पहली बात, शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरा पॉइंट उसमें, वह बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुमही। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना, दादी से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादी की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो यह भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता नहीं है, बच्चों को पता है। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो यह दादी के लिए शब्द है, शिव बाबा के लिए। तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो चाहे चित्र हो, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा। तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। बल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वो भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझाने देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। फिर है लिखत, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वह मैगजीन भी बनाती है। तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान का, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तो सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर,
फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वह है हद का, यह है बेहद का। चित्र सहित सारी लिखतें होनी चाहिए, जो मनुष्य पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सीखते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हुबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे हैं। ये सिर्फ पारलौकिक है, वह लौकिक है। तुमको निश्चय है कि ये शिव बाबा है, हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और समय बहुत थोड़ा है, तो क्या करना है फिर? कौन सा पुरुषार्थ करना है? घर जाने का। क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, टाइम थोड़ा है और बोझा बहुत है। जैसे घर में कोई छोटा मोटा प्रसंग होता है, डेट फिक्स होती है और काम बहुत होता है, तो कितना स्पीड से हर काम करते हैं, दिन रात जाग करके करते हैं। क्यों? समय पर काम पूरा करना है। ये भी ऐसे है, क्योंकि हमारे शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं है और बोझा तो बहुत है। तो बाबा कहता है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक घड़ी, आधी की भी पुनः आधी घड़ी। जितना समय मिले, 5 मिनट मिले, मुरली ले लो, सार पढ़ लो, 5 मिनट मिले, 5 स्वरूप की ड्रिल कर ले, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, उसका मनन चिंतन अभ्यास करे। आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है शिष्टाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नर्क इतना समय। देखो, चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है। कौन सा चित्र है वो? चढ़ती कला और उतरती कला का सीढ़ी का चित्र। क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला में 1 सेकंड में, तो ये जंप हो गया। ये मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण ज्योति ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है, तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है।
ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। इसलिए अभी तो कहीं भी शिवानी बहन का प्रोग्राम रखते हैं ना, तो पास सिस्टम, आप आओ, रजिस्ट्रेशन करो, पास ले जाओ। एंट्री पास से ही हो, बिना पास के एंट्री नहीं। और ये करना पड़े, नहीं तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है, इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए ना, टाइम स्लॉट रखिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो। फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठयोग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। हठयोग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग, जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठियों को भी योग कह देते हैं, योगाश्रम है ना। यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन जरमुई जगमुई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे। बुद्धि में व्यर्थ की बातें ही भरी हुई होगी, तो वो ज्ञान क्या सुनाएगा। ज्ञान की बातें ही नहीं है, इसलिए उसके मुख से ज्ञान निकलेगा ही नहीं। जरमुई जगमुई वाली बातें ही निकलेगी। इसलिए कभी भी ऐसी आत्माओं का संग नहीं करना है जो जरमुई जगमुई करते हैं, इधर उधर की बातें सुनाते रहे। क्योंकि वो अपनी तो अधोगति करता है, लेकिन दूसरे की भी अधोगति करता है, तो उसका बोझा तो उसके ऊपर चढ़ेगा ना। हाँ, तो आप किनारा कर लो ना। जब वो सुनाए व्यक्ति किनारा कर लेगा। जो करते हैं इसमें ये सब होता है, इसलिए उससे किनारा कर। वहां वैसे भी बाबा बहुत बार मुरली में सुनाते हैं कि किसी में क्रोध का भूत है, तो आप वहां से हट जाओ, नहीं तो वो भूत आप में प्रवेश कर लेगा। हाँ, इसलिए जब कोई भी प्रकार, जरमुई जगमुई भी एक प्रकार का भूत ही है, कोई भी प्रकार का भूत हो, अवॉइड कर लो। युक्ति युक्त अपने आप को किनारा कर लो, क्योंकि उसी में ही हमारी समझदारी है। थोड़ा भी सुनेंगे, इंटरेस्ट आएगा, फिर अच्छा और क्या हुआ, चिंतन चलता है, फलाने ने ऐसे कहा है। इसलिए व्यर्थ की बातें सुनने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है।
फिर बिना कारण हमारी इसके उस प्रति व्यक्ति के लिए भावनाएं बदल जाएगी। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना है, किसी से भी पर्सनल रिलेशन नहीं बनाने। अगर ज्ञान मार्ग में मुझे आगे बढ़ना है, अपनी उन्नति करनी है, मुझे बाप समान बनना है, तो कभी भी किसी से भी कोई पर्सनल रिलेशन नहीं। रिलेशन कनेक्शन मुझे एक बाबा से करना अपना है। खुद का नजदीक का वो तो हाँ, इसलिए मुझे कोई भी बात पूछनी है, मैं क्यों आपस में पूछूं? मैं बाबा से पूछूं, मैं बहनों से पूछूं, हम क्यों दूसरों को पूछें? क्या वो आपको राइट राय देंगे? वो अपने अंदर है। वो अपनी रीति से राय देगा। कोई भी कंफ्यूजन है, आप बाबा को पत्र लिखो, पत्र लिख करके आप आओ, बाबा के कमरे में बैठो, वो पत्र बाबा के सामने रखो, बाबा को वो बात सुनाओ, बाबा आपको समाधान दे देगा। और वो पत्र आपको बॉक्स में डालना है, बॉक्स में डालो, नहीं डालना है तो नहीं डालो। मनुष्यों के पास कोई समाधान नहीं होता है, और दूसरा समाधान लेना है, उसी टाइम पर आप मुरली लेकर के बैठ जाओ। मुरली सब समस्याओं का समाधान देगी। उस समय सेंटर पर नहीं आ सकते, या समय ऐसा है जो नहीं आ सकते हैं, उसी टाइम मुरली लेकर के बैठ जाओ, बाबा उसी मुरली में से समाधान दे देगा। चाहे साकार मुरली लो, चाहे अव्यक्त मुरली लो, और ज्यादा से ज्यादा फोन करके पूछो, फोन पर बात कर लो, लेकिन आपस में कोई रिलेशन कनेक्शन नहीं बनाए, जिसमें हमारी उन्नति नहीं होती। तुम्हारा यह है अहिंसक योग जो अति सहज है। चलते फिरते याद करते रहो, हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते हैं। हठयोग को भी योग कह देते हैं। योगाश्रम है ना, यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन जरमुई जगमुई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे? जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है, वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर यह कमाई करनी चाहिए, वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे प्रैक्टिस करें? सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। ज्योति जगा लो,
बाबा कहता है सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप एक दो नंबर में रखते वह भी याद नहीं करते हैं। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु याद नहीं करते। ज्ञान सुनाना तो बहुत अच्छा आ जाएगा क्योंकि बुद्धि का ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, वाणी अच्छी है, तो भाषण तो बहुत अच्छा कर लेंगे लेकिन याद में जीरो। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं, ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती है कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती है और प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर उनको निश्चय हो जाता है जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है वह भी लिखती है हम बाबा को बहुत याद करते हैं। हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती है आप तो शिव बाबा ही याद आता है।
तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती है, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते हैं। सामने वाले मना जो बाबा के सामने बैठे हुए हैं वो भी इतना याद नहीं करते जो हैं बांधेली जो बांधेलिया करते हैं। एक बात है याद की, फिर गांधी जी भी कहते थे कि राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है। इस पर तुम समझा सकते हो, चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते ही रहते हैं, देवताएं भी गिरते जाते हैं। बल सुख में ही है, परंतु कला तो कम होती जाती है ना। जू की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जू के मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। उस समय प्रोजेक्टर की सेवा बहुत अच्छी चलती थी। अभी अभी तो सेवा ही बदल गई है, रूप बदल गया है। सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है। शिव बाबा डायरेक्ट शिव बाबा कहते हैं मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उनको यह मालूम होता कि यह हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़ी ही। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाए। बलवत शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी न लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, ये एक की ही महिमा है। अगर वह न आता तो पावन कैसे बनते? पतित पावन नहीं आता तो पावन कैसे बनते? भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते? यह गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। यहाँ बैठे हैं लेकिन अभी हम सदगति की तरफ जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए फिर राजा स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए। किस लिए? प्रजा बनाने है तो बहुत सहज। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, यह तो नर्क है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, शूद्र सो
ब्राह्मण और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और तो कोई इन सब बातों को समझते नहीं है। तो विराट रूप में यह समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए। बहुत लोग पूछते कितनी देरी है, स्वर्ग आने में कितनी देरी है। बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। तो भी किसके लिए रुका है? हम तैयार हो जाए तो कल स्वर्ग आ जाए, देरी कहाँ है। ड्रामा तो बना हुआ है, जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ी ही था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। बाहुबल से कोई ले नहीं सकता, उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब देवताओं का राज्य है तो वहां क्रिश्चियन बौद्धी नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है, पापी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, परमपिता परमात्मा ही योग सिखला रही है। ये कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है, क्योंकि याद बहुत सूक्ष्म है। इसलिए वो याद की बात आती है या याद करते हैं तो याद खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार वर्षा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गवा देते हैं। महान मूर्ख महान सुजा, देखना हो तो यहाँ देखो। महान मूर्ख भी यहाँ दिखाई देगा, महान सुजाग भी यहाँ दिखाई देगा। स्वर्ग में वह भी जाएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाप की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बिगर गति नहीं, ये गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहां तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों कंबाइंड है। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाप ने पूछा शिव बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ। कैसे? शिव बाबा को बाप है? कैसे बताओ? नहीं है, शिव बाबा को बाप नहीं है। मुस्लिम में नहीं बनता है। हाँ क्या है? नहीं है, वो सबका बाप है। वो पवित्र है, करके वो नहीं था।
तो क्या आपने सारे संबंध शिव बाबा से नहीं जोड़े हैं? जोड़े तो शिव बाबा बाप नहीं हुआ, हमारा पापा उसका उसका बाप कोई नहीं है। बन सकते हैं। बच्चे बनाते हैं तो बच्चे बनाते और पापा कैसे? क्वेश्चन कभी कभी बनता है। कहते हैं हाँ। बाप ने पूछा शिव बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है? है टीचर? गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। शिव बाबा के माँ बाप कौन? हाँ मैं बोली ना, कभी बच्चे बनाते हैं तो बच्चा बनाते हैं तो शिव बाबा फिर हम बन जाते हम माँ बाप बन गए ना, लेकिन उसके गुरु टीचर नहीं बन नहीं। सकते। सिर्फ माँ बाप मिलते हैं, यह गुह्य हिसाब है, बहुत गुह्य हिसाब। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। तो ये समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, नीचे नीचे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे हैं। पहला, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय की है। इस नशे में रहना। दूसरा है, अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान है, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ।
इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। श्लोक है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। आज का सोमन है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। तो हम अंधकार को मिटाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। अव्यक्त इशारे की पॉइंट, लक्ष्य रखो कि मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो अब तक जो जमा किया है वो दो, और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। वो दे क्यों ना दे, मैं दाता का बच्चा हूँ इसलिए मुझे देना है। मैं मास्टर दाता हूँ, तो मास्टर दाता कभी लेने की इच्छा नहीं रखता है। इसलिए लाइट हाउस बंद करके देते जाए। और आज बाबा ने कौन कौन सी बातों पर अंडरलाइन कराया? तो खुद पर रहम करो, खुद पर रहम और विकर्मों का विचार नहीं। आपको क्या करना है फिर? सवेरे सवेरे उठ करके याद करना है। पढ़ाई पढ़ते समय वेस्ट नहीं करना है समय को। पढ़ाई पढ़ते समय टाइम जर्मुई में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ऐसा करके शिव बाबा के हम माता पिता भी हैं। शिव बाबा को हम बेटा बनाते हैं तो हम उसके माँ बाप भी है शिव बाबा। और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकंड लगता है और ब्रह्मा से विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगता है। बस इतनी ही दूरी। हाँ दीदी, हमें बाबा राजयोग करना सिखाते हैं, हठयोग नहीं करना चाहिए, उसमें भी हिंसा होती है। झरमुई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो रूहानी बाबा ने नहीं करेंगे फिर बाप समान रहम दिल बन औरों पर भी रहम करेंगे, स्वयं पर भी रहम करेंगे। याद शिव बाबा के हम माता पिता बन सकते हैं मगर टीचर और गुरु नहीं बन सकते।
ये बाबा ने कहा ये बड़ी गूढ़ बात है। गुह्य बात है समझने की, शिव बाबा के माता पिता है, ये गूढ़ बात है, गुह्य बात है, संकल्प की बात है। विनाश के पहले कमाई कर लेनी है, कमाई रूहानी कमाई जमा कर लेनी है। आज इस सीजन का पहला टर्न है। आज बाबा आने वाले हैं। सारा दिन मौन में रहेंगे, बाबा के पास रहेंगे, फिर अपने आप को अभी से ही तैयार करेंगे। शाम को जब बाप दादा की पधरामणी होगी तो यहाँ बैठे भी मैं आत्मा बाबा के वरदानों से अपनी बुद्धि रूपी चोली को भरपूर कर दूं। इसलिए जितना हो सके कम वाणी में आएंगे, सारा कारोबार करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे और इतनी अच्छी बाबा से अनुभूति करेंगे। देखो आज बाबा कौन से वरदानों से हमारी बुद्धि रूपी चोली भर रही है। कितना देखो भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते रक्षा करते,
अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है।